सोनू, बहुत दिन हो गए हम साइकिल चलाने नहीं गए यार। हाँ सोनू, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तो चले फिर साइकिल चलाने। नहीं भाई, मैं अभी की नहीं कह रहा था, मैं 1-2 दिन बाद की कह रहा था। 1-2 दिन बाद की? पर क्यों? अरे भाई क्या बताऊं, मेरी साइकिल खराब हो गई है और माँ उसे सही नहीं करवा रही है। क्यों? तुम्हारी माँ साइकिल क्यों नहीं सही करवा रही तुम्हारी? मेरी वजह से सही नहीं करवा रही है। मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। तुम्हारी वजह से सही नहीं करवा रही है? क्योंकि मैं माँ की बात नहीं सुनता हूँ। मैं दिन भर साइकिल चलाता रहता था, माँ मुझे खूब रोकती थी, मैं रुकता ही नहीं था। जब मेरा मन करता था तब साइकिल लेकर निकल जाता था। तो बाबू माँ को बहुत डांटते थे। तो माँ को एक दिन आ गई गुस्सा। माँ ने कहा मैं तेरी साइकिल सही नहीं करवाऊंगी, अब तू चला साइकिल। अच्छा ये बात है। पर भाई इसमें तो तेरी ही गलती है ना। तुझे अपनी माँ की बात सुननी चाहिए ना। अगर तुम माँ की बात सुन लेते तो तुम आज साइकिल चला तो लेते। अब देख लो, गुस्से में माँ ने तुम्हारी साइकिल भी सही नहीं करवाई। अब क्या करोगे? हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, जिसकी वजह से मुझे ये सजा मिल रही है। काश मुझे माँ की बात मान लेनी चाहिए थी। चलो कोई बात नहीं, ऐसे उदास मत हो। अब माँ से जाके कहना, माँ मुझसे गलती हो गई, अब मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगा। अब मैं आपकी हर बात मानूंगा। आप मेरी साइकिल सही करवा दीजिए। आप जब कहोगे तब चलाया करूँगा साइकिल। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई तुम। मैं माँ के पास जाकर यही कहूँगा और उनसे गलती की माफी भी मांगूंगा। और बेटा क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे? कुछ नहीं दादाजी, बस ऐसे ही बैठे हुए थे। मैं बेटा तुम्हें यहाँ पे रोज बैठे देखता हूँ। क्या तुम दोनों पढ़ते नहीं हो? हाँ दादाजी, हम पढ़ते हैं। कब पढ़ते हो तुम लोग? तुम स्कूल जाते हो कि नहीं जाते हो, या मुझसे झूठ बोल रहे हो? नहीं दादाजी, हम आपसे झूठ नहीं बोल रहे, हम रोज स्कूल जाते हैं। अच्छा, तुम रोज स्कूल जाते हो, तो फिर तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? ये समय तो तुम्हारे स्कूल का है। अरे हाँ भाई, हम तो सुबह यहाँ पे टहलने आए थे। टहलते टहलते हम स्कूल जाना ही भूल गए। चलो भाई जल्दी घर पे, दादाजी ने सही याद दिलवाया, स्कूल का टाइम हो रहा होगा। हाँ भाई चलो चलो जल्दी चलो, नहीं माँ बहुत डांटेगी। अब आ गई ना याद। अगर अभी मैं नहीं आया होता, मैंने तुम्हें याद नहीं दिलवाया होता, तो आज तुम्हारी स्कूल की छुट्टी हो जाती ना। फिर तुम दोनों की माँ तुम्हारी बहुत डांट लगाती। हाँ दादाजी, आज तो आपने हमें बचा लिया, आपका धन्यवाद। अरे बेटा, धन्यवाद की कोई बात नहीं है, पर याद रखा करो ने गए। ठीक है दादाजी। अरे अब तो सर जी चले गए, अब तो हाथ नीचे कर ले तू। नहीं, मैं हाथ नीचे नहीं करूँगा। मुझे सब पता है, तुम लोग मुझे पिटवाने का प्लान बना रहे हो। पिटवाने का? पर भाई हम तो ये कह रहे हैं कि तू अपना हाथ नीचे कर ले। सर जी चले गए हैं, हम तो तुझे बचवाना चाह रहे हैं, तू हम पे आरोप लगा रहा है। मैं सही कह रहा हूँ। तुम्हारे कहने पे मैं हाथ नीचे कर लूँगा, फिर तुम सर जी आएंगे तो उनको बता दोगे कि सर जी इसने हाथ नीचे कर लिए थे, फिर सर जी मुझे और मारेंगे। अरे नहीं यार, तुम भी कितना उल्टा सीधा सोच लेते हो। मैं सही सोच रहा हूँ, मुझे तुम्हारी चालाकी सब पता है। क्या हुआ बच्चों, कौन चालाकी दिखा रहा है? चालाकी? कोई नहीं दिखा रहा सर जी। चलो अच्छा है, मेरे होते हुए मेरी क्लास में कोई चालाकी नहीं दिखा सकता है मेरे सिवा। हाँ सर जी, वो तो है। अरे टीटू, तुम हाथ ऊपर करके क्यों खड़े हो? तुम्हें सजा दी है क्या? हाँ सर जी, इसको सजा दी है। किसने सजा दी है इसे? सर जी, मैथ वाले टीचर ने। क्या शैतानी की थी तुमने जो तुम्हें सजा मिली है? कुछ नहीं सर जी, बस बातें कर रहा था। अच्छा, बस बातें कर रहे थे। ये बताओ, ये क्लासरूम है या तुम्हारे बात करने की जगह? यहाँ तुम पढ़ने आते हो या बातें करने? गलती हो गई सर जी। चलो तुम अपनी सजा पूरी करो, ऐसे हाथ ऊपर करके खड़े रहना तुम। ठीक है सर जी। तुम बच्चों अपनी अपनी कॉपियाँ निकालो। ठीक है सर जी। अरे भाई, मैं तो कॉपी लाना भूल गया इंग्लिश की। क्या बात कर रहे हैं भाई, पिटवाएगा क्या? नहीं भाई, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। स्कूल जल्दी जल्दी आने के चक्कर में कॉपी लाना भूल गया। क्या बात है, तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? कुछ नहीं सर जी। अच्छा, मैंने तुम्हें बात करते देखा है, मुझे क्या पागल समझ रहे हो? शायद तुम्हें पता नहीं है मेरे से लोग वह कितना डरते हैं। स्कूल के बच्चे तो बच्चे, मेरे घर पे भी मुझसे बहुत डरते हैं। जब मैं घर पे जाता हूँ ना, तो सब थरथर कांपते हैं, थरथर। अच्छा सर जी, तो घर पर मैडम भी आपसे डरती हैं? मैडम? मैडम क्या चीज़ है, सब घबराते हैं मेरे मारे। अरे वाह सर जी, आपने तो बहुत खौफ बना रखा है। थोड़ा तुम भी अपने दिमाग में उस खौफ को रख लो, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे लो। जब मैं क्लास में आऊँगा कोई मुझे बात करता नहीं दिखना चाहिए। अरे सुनो। अरे तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ पे ना तुम्हारी वजह से आई हूँ।
क्या मेरी वजह से? तुम्हारी वजह से। ये बताओ, तुम घर पे डॉगी को खाना खिला के क्यों नहीं आए हो? और ना चिंटू का डायपर चेंज करा तुमने। ऐसे चलेगा तुम स्कूल? अरे समझा करो, ये स्कूल है, बच्चे देख रहे हैं। कैसे बात कर रही हो तुम मुझसे? क्यों बच्चों, मैं सर से थोड़ी देर बात कर सकती हूँ? तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है? अरे नहीं मैडम जी, आप खूब बात करिए। हम बैठकर देखते हैं, करिए आप बात करिए। लो, तुम्हारी ये भी परेशानी खत्म कर दी मैंने। अब मेरे सवालों का जवाब दो। तुम डॉगी को खाना क्यों नहीं खिला के आए हो? और तुमने बच्चे का डायपर क्यों नहीं चेंज करा? ऐसी कैसे आ गए तुम? तुम्हें बिल्कुल डर नहीं है मेरा? अरे मैं डॉगी को खाना की खिला तो रहा था, पर मैं स्कूल आने की जल्दी में भूल गया और चिंटू का डायपर मैंने चेंज किया था, उसने दोबारा सूसू कर लिया होगा। अच्छा, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या डायपर एक ही सूसू में पूरा गीला हो जाता है? मुझे क्या पागल समझ रहे हो? अरे नहीं, तुम गलत समझ रही हो। मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। तो क्या था तुम्हारे कहने का मतलब? अरे सर जी, क्यों झूठ बोल रहे हो? आप वही कहना चाहते थे। बिल्कुल सही कहा बच्चे ने। तुम चुप हो जाओ, तुम बीच में मत बोलो, चुपचाप हाथ ऊपर करके खड़े रहो। अरे वो हमारी क्लास का पागल बच्चा है, उसकी बातों में मत आओ। किसकी बातों में आना है नहीं आना है वो मुझे सब पता है। तुम मत मुझे समझाओ। तुम बस मुझे ये बताओ, तुम्हें मैंने जो काम दिया था तुम उसको पूरा करके क्यों नहीं आए? तुम्हारे इस रोज रोज के काम से मैं थक चुका हूँ। डॉगी पालने के लिए क्या मैंने कहा था तुम्हें? उसको पोटी करवाने भी मैं ले जाऊं, उसको खाना भी मैं खिलाऊं, उसको नहलाऊं धुलाऊं भी मैं। तुम तो कुछ भी नहीं करती हो उसके लिए। बच्चे का डायपर भी मैं चेंज करूं, बच्चे के कपड़े भी मैं धोऊं, उसके बाद मुझे स्कूल भी आना होता है। तुम कुछ काम करोगी नहीं करोगी? क्या कहा तुमने? इसका मतलब मैं कोई काम नहीं करती हूँ? तुम्हारी इतनी हिम्मत? अरे नहीं, तुम नाराज मत हो, वो तो बस थोड़ा गुस्सा आ गया था, इसलिए मुंह से निकल गया। थोड़ा गुस्सा हो गया था? लाओ, तुम्हारे इस थोड़े गुस्से को मैं खत्म करूंगी। तुम आओ घर पे। अरे सुनो सुनो, नाराज मत हो, मुझसे गलती हो गई। अरे ये क्या हो रहा है क्लास में? कैसे हल्ला गुल्ला हो रहा है? अरे सर जी, कुछ नहीं, बस बच्चे शोर मचा रहे थे, उन्हें शांत करवा रहा था। बच्चे शोर मचा रहे थे? और ये मैडम कौन है? ये क्या कर रही है क्लासरूम में? दरअसल बात यह है सर जी, ये मेरी धर्मपत्नी है। तुम्हारी पत्नी है? तो ये यहाँ पर क्लास में क्या कर रही है? इनको तो घर पे होना चाहिए ना। तुम कौन हो, जरा अपने बारे में बताओगे? अरे मेरे स्कूल में आके मुझसे ही पूछ रही हो कि मैं कौन हूँ? मैं यहाँ का प्रिंसिपल हूँ। अच्छा, तुम इस स्कूल के प्रिंसिपल हो? तो मैं इनके घर की प्रिंसिपल हूँ। अरे ये कैसे बात कर रही हो तुम? सुनो, तुम्हें कुछ नहीं पता है तो हम दोनों के बीच में मत आओ। बीच में? मैं किसके बीच में आ रहा हूँ? हम दोनों के बीच में आ तो रहे हो। जब हम दोनों बात कर रहे थे तो क्यों क्लासरूम में आए? मास्टर साहब जरा इन्हें समझाइए, ये मेरा स्कूल है, मैं कभी भी कहीं भी आ सकता हूँ। क्या मुझे इनसे पूछना पड़ेगा क्लास में आने के लिए? एक तो ये बिना पूछे क्लास में आ गई हैं, ऊपर से मुझको और डांट रही हैं। अरे सर जी, इसे माफ कर दीजिए, ये थोड़ी पागल है, ये ऐसी बोल देती उल्टा सीधा। क्या कहा तुमने? मैं पागल हूँ? अरे बात को समझा करो, क्यों मेरी बैंड बजाने के चक्कर में लगी हो? अब तो तुम्हारी बैंड बजेगी। अब तुम घर आओ तब बताऊंगी तुम्हारी कैसे बैंड बजेगी। शायद तुम सही कह रहे हो, तुम्हारी पत्नी पागल ही लग रही है मुझे तो। इसे किसी पागल खाने में भर्ती करवाओ। सुनो मिस्टर प्रिंसिपल, पागल होंगे तुम और तुम्हारी पत्नी, तमीज से बात करना। अरे भाई मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम घर जाओ, मैं घर आता हूँ तब बात करते हैं। ठीक है, अब तो मैं घर जा रही हूँ और तुम आओ जल्दी घर पे। ठीक है, आ रहा हूँ। क्या मास्टर साहब, ये क्या तरीका है? तुम अपने घर की लड़ाई क्लास तक ले आए? ऐसी बदतमीजी आगे से नहीं सहन करूँगा मैं। अगर तुम्हें लड़ाई करनी है तो घर पे ही बैठो, स्कूल मत आना पढ़ाने बच्चों को, मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। अरे नहीं सर जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, ये मेरी लास्ट गलती है, अब आगे से नहीं होगी। ठीक है, आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। अब चलता हूँ मैं। ठीक है सर जी। अच्छा तो बच्चों हम कहाँ थे? सर जी, हम वहाँ पे थे कि आपका बहुत खौफ है। आपके घर वाले आपके घर पे आते थर कांपने लगते हैं। और आपका बहुत दबदबा सर जी, सब आपसे बहुत डरते हैं। अब आपका दबदबा और आपका खौफ सब हमने देख लिया सर जी। अब हमें झूठी कहानियाँ सुनाने की जरूरत नहीं है आपको। अरे भाई मैं तुम लोगों के हाथ जोड़ता हूँ, अब तुम लोग मेरे को परेशान मत करो, पहले से मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ।
चलो जाओ, आज तुम्हारी छुट्टी है, अब कल क्लास लेंगे। अब क्या क्लास लोगे सर जी? अब तो क्लास आपकी ली जाएगी घर पे। हाँ हाँ मुझे पता है, तुम मत मुझे बताओ और डराओ।